हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो आर्टिकल है वो बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है क्योंकि एक बहुत बेसिक चैलेंजेस को एड्रेस किया है राइटर ने। इसका हेडिंग है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन मस्ट बी अरेस्टेड। मतलब जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम वाटर का कर रहे हैं, जो एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है वाटर का, दैट मस्ट बी स्टॉप एट एनी हाउ। और इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है दोस्तों, कल 22 मार्च था और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो ये है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। इस बार का जो थीम है वो ये है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। यदि वर्ल्ड वाटर डे को हम ये जानने की कोशिश करेंगे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वर्ल्ड वाटर डे को 1993 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसको सेलिब्रेट करने के पीछे मंशा ये थी कि 2.2 बिलियन ऐसे लोग थे जो वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे थे, वाटर प्रॉब्लम उनको हो रही थी, और लोगों को अवेयर करने के लिए ताकि वाटर का वेस्टेज कम हो और यहाँ तक भी वाटर पहुँचे, ये भी ईजिली वाटर को एक्सेस कर सकें। इसीलिए वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा 1993 से। अब यदि हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में टोटल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है, जिसमें 433 बिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है और रिमेनिंग वाटर जो है वो सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं। अब जो डोमेस्टिक वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने किचन में, जो यूज़ करते हैं या डोमेस्टिकली जो यूज़ होता है, उसमें से 80% वाटर तो हमारे ग्राउंड वाटर से ही आता है। और यदि ग्राउंड वाटर के टोटल शेयर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका 89% यूज़ करता है और 11% में डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर उसको यूज़ करता है। अभी भी 22% ऐसी जगह है जो कम्प्लीटली आप ये समझे कि क्रिटिकल लेवल पे आ गया है या ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन्स पे आ गया है। 22% ऐसी जगह है जो एक्सेस्ड ब्लॉक्स हो चुके हैं वहाँ पे। कहने का मतलब कि 100 में से 22% ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जहाँ पे एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो रहा है। यदि स्टेट वाइज आप बात करेंगे तो पंजाब की बात कर सकते हैं, हरियाणा की बात कर सकते हैं, दिल्ली की बात कर सकते हैं, राजस्थान की बात कर सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी 100% से ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि 8000 ऐसे छोटे और बड़े शहर हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, और वहाँ पे ग्राउंड वाटर की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है। और शायद यही एक वजह है कि एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है 8000 जगह पे, ये 4 स्टेट्स को छोड़ के, 4 स्टेट्स के अलावा। अब चाहे वो प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा के कर रहे हैं, पंपिंग सेट्स लगा के कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि इकॉनमी और वाटर का बहुत गहरा चोली दामन का रिश्ता है कि आपकी इकॉनमी, यदि वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तभी आपकी इकॉनमी सस्टेन कर पाएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे, जो 2030 का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी है। तो इसमें यह कहा गया है कि वाटर और इकॉनमी आर वेरी मच इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, और बहुत ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ की 1/3 जीडीपी तो वहाँ की वाटर ही फुलफिल कर देती है, जिसमें लखनऊ उन्होंने बोला है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और यदि पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, काम ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी और हमारी जीडीपी अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा रिश्ता है इकॉनमी का वाटर के साथ। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि टेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये क्या बोला है कि 2030 आते आते जो पानी का डिमांड है वो डबल हो जाएगा, और इसके साथ साथ पानी की प्रॉब्लम की वजह से हमारी जीडीपी 6% कम हो जाएगी। बड़ी बात है, यदि अभी हम नहीं संभले तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब रीज़न ये बता रहे हैं राइटर कि इसका रीज़न क्या है, इतना एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन मतलब हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मतलब पानी ग्राउंड वाटर का कम हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। पहला तो वही है कि पानी का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन आप कह सकते हैं, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, और जितना वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उतना एक्वाफायर्स जो हैं वो वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अर्बनाइज्ड एंड एसोसिएटेड कॉन्क्रीटाइजेशन, वेरी वेरी गुड ब्यूटीफुल कीवर्ड्स की, अर्बनाइजेशन के नाम पे हम ईच एंड एवरी स्पेसेस को कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी इंच हैज़ बीन कॉन्क्रीटाइज्ड। तो इसकी वजह से आउटलेट के लिए कोई पानी का निकासी के लिए जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गुड़गांव और बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे जगह में आपको अक्सर ये न्यूज़ सुनने को मिलता है। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल
काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी डिस्टर्ब होता है, कभी बारिश खूब ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये 3-4 ऐसे रीजन्स हैं, 3 रीजन्स आप लिख सकते हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा अर्बनाइजेशन, दूसरा उसके बाद तीसरा एसोसिएटेड कॉन्क्रीटाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को प्रभावित कर रही है। अब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की भी बात करते हैं राइटर की। ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है और एक बहुत बढ़िया दिलचस्प डेटा उन्होंने दिया है कि इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आधे डिस्ट्रिक्ट में के आसपास जो है वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है और उसमें काफ़ी हैवी मेटल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनिक, ये सब इन द फॉर्म ऑफ लेड। इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारियां हो रही हैं और भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं जो हो रहा है इंसान को। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जल जीवन मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है। जल जीवन मिशन में 10 करोड़ लोगों को ये वाटर का एक्सेस कराया जाएगा, खास करके टैप वाटर देने की बात की गई है। रूरल एरियाज़ में 10 करोड़, अर्बन एरियाज़ में बात करें तो 2.68 लाख 2 करोड़ 68 लाख 2.68 2 करोड़ 68 लैक्स लोगों को ये दिया गया है पानी का कनेक्शन और रूरल एरियाज़ में 10 करोड़ लोगों को दिया गया है। अब राइटर ये बताते हैं कि रूरल एरियाज़ में एक और ये जल जीवन मिशन के थ्रू इन्होंने सिंगल विलेज को इन्होंने बोला है कि उसको एक तरह से इनकरेज किया जाएगा ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए और वहाँ पे जो भी लोग होंगे उनको स्कीम के तहत कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रिजर्व करिए और उसको कंजर्व करिए किसी भी तरीके से, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सकें। अच्छी खबर है, अच्छी बात है, ये रूरल एरियाज़ में एक बढ़िया कदम है। इसके साथ साथ नीति आयोग की एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। उन्होंने ये बोला है कि यदि इसी तरीके से पानी हम खर्च करते रहें तो आने वाले टाइम में 20 ऐसी सिटीज़ होंगी जहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसमें बेंगलोर का भी नाम है, उसमें दिल्ली का भी नाम है, उसमें हैदराबाद का भी नाम है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेन वाटर का हार्वेस्टिंग हम अभी से चालू कर दें या आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना मिशन मोड में चालू कर दें। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत हम कुछ अपना बचाव कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स कानून बनाए हैं और कानून, लेकिन लोग बहुत जागरूक नहीं हैं। सोलर पैनल तो लगवा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जुडिशियसली यूज़ करते हैं लेकिन वाटर को नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एक सजेस्टिव अप्रोच देते हैं राइटर की एडेक्वेट प्राइसिंग ऑफ वाटर को लगाना बहुत ज़रूरी है कि पानी के लिए प्रॉपर पैसे लिए जाएँ तो हो सकता है कि आदमी उसका ढंग से यूटिलाइज़ करेगा और गरीबों के लिए नहीं, मतलब कम से कम अमीरों से पैसे वसूले जाएं, गरीबों को इतना महंगा नहीं पानी दिया जाए। तो इस तरीके से आप हम ले सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड पे भी राइटर ने सजेशन दिया है कि एक कम्युनिटी को ट्रेंड किया जाए वाटर हेल्प ग्रुप के रूप में और उनको मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है। सोलर पैनल जो खरीदते हैं उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसी तरीके से जो वाटर का इक्विपमेंट खरीदे, वाटर को कंजर्व करने का इक्विपमेंट यदि कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में मैंडेटरी कर दिया जाए कि वाटर को कंजर्व करने वाला इक्विपमेंट लगाया जाए और जो उसको लगाता है उसको सब्सिडी दी जाए। लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करना जरूरी है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया, ग्रीनरी जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने में मदद मिलेगी। और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जो रोड्स हैं या जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वाटर को ये क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड वाटर को जो ट्रीट किया जाता है उसको फिर से प्योर वाटर बनाया जाता है। तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या ये जो पॉन्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना है। और यदि इस इनिशिएटिव के तहत हम लेते हैं स्टेप्स तो डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है वो आने वाले टाइम में ठीक हो जाए।